ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। मैं मोना भारद्वाज ऑकलैंड से न्यूजीलैंड में रहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज की चर्चा का विषय है लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में केतु ग्रह की ऋण पत्री। अभी तक हमने सभी ग्रहों की ऋण पत्री के बारे में डिस्कस कर लिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि मैंने हाल ही में लाल किताब के ऊपर चर्चा करनी शुरू की है और इसकी जो चर्चा हमने सभी ग्रहों की ऋण पत्रियों से की है। तो आज हम केतु ग्रह की ऋण पत्री के बारे में बात करेंगे। तो अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में, जिसको हम बर्थ चार्ट कहते हैं, उनके छठे घर में मंगल ग्रह हो या चंद्र ग्रह हो, तो काल पुरुष कुंडली में लाल किताब के अनुसार हम ये मान्यता रखते हैं कि जातक की केतु ग्रह की ऋण पत्री बन रही है। लेकिन फिर से इतना कहने काफी नहीं होगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी हमेशा कहा है कि सबसे पहले हम जब भी जातक हमारे पास आते हैं, हम उनकी जो बर्थ डिटेल होती है, जो बर्थ चार्ट रहता है, हम उसको वेरीफाई करते हैं कि ये ठीक है बिल्कुल, और उनको कुछ निशानियां बताकर, कुछ पुरानी उनकी लाइफ की कुछ बताकर घटनाएं, हम ये पक्का कर लेते हैं कि ये जातक की जन्म कुंडली है और ये जो ऋण पत्री बन रही है, ये निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसके बाद ही हम जो उसका समाधान होगा उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जब किसी जातक की अ, केतु की ऋण पत्री रहती है तो उसके कुछ संकेत रहते हैं। जैसे जो जातक है, उनके पैरों के नाखून झड़ सकते हैं, और रिश्तों में उनका अपने बेटे के साथ, अपने नानका परिवार के साथ, स्पेशली अपने मामा के साथ उनके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। या फिर उनके जो नाना हैं या उनके बेटे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेके कोई इशू हो सकता है, या कोई वो किसी रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। इसी तरह एक और निशानी रहती है कि उनका अगर कुत्ता रखा हुआ है, कुत्ता खो जाए या मर जाए। तो ये कुछ निशानियां रहती हैं। उनको कानों की भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि जातक की जिंदगी में ऐसे पीछे क्या हुआ था कि जातक की जन्म कुंडली में ये जो ऋण पत्री है, ये दर्शाई जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी ये बताया है कि जब भी किसी ग्रह की ऋण पत्री होती है, वो अकेली जातक की नहीं होती, वो कुल से चली आ रही होती है, वंश के वंश। क्योंकि इसमें कर्ता कोई है और भरता कोई है। क्योंकि जो केतु ग्रह की ऋण पत्री है, उसका दूसरा अर्थ ये रहता है कि ईश्वर से ऋण होना। कि जातक के परिवार से, रक्त परिवार से जो उसके संबंधी हैं, उनमें से किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि भगवान से ही वैर ले लिया है। तो हर जो ग्रह है, जब भी वो कोई ऋण पत्री देता है, तो वो उसका संबंध भी बताता है, क्योंकि जो केतु ग्रह है उसका उनका संबंध ईश्वर से है। तो अगर केतु ग्रह की कोई ऋण पत्री होगी तो हम कहते हैं कि ईश्वर से ऋण होना। तो ऐसे में जो जातक के परिवार होंगे, जो रक्त संबंधी उनके सदस्य हैं, जैसे उनके ताया चाचा, या उनके आगे बेटे या भाई, या उनके दादा, या जो उनके पूर्वज पहले रह चुके हैं, तो उनमें से किसी ने या जातक ने बहुत ही कुछ गलत कार्य कर दिया है। जैसे कि किसी के बेटे को मरवा देना। तो यहाँ पर नर संतान की हत्या कर देना, नर संतान को उठाकर कहीं पर छिपा देना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, या कुत्तों को मरवा देना। किसी कुत्ते से वैर हो जाना, उसको मरवा देना, या किसी कुत्ते को उठाकर कहीं पर छोड़ आना। तो नर संतान के साथ या कुत्ते के साथ उन्होंने कोई किसी परिवार के सदस्य ने कोई दुर्व्यवहार किया है या उनकी हत्या की है, तो उसका जो दोष है केतु ग्रह का, वो जातक के परिवार को लग गया है। तो जब तक वो इसके कष्ट का निवारण नहीं करेंगे, वंश के वंश जो है उसका दोष वो परिवार को लगता रहेगा। क्योंकि जब भी कोई किसी से गलती होती है, और जब ऐसी कुछ गलती होती है और जो उसकी प्राप्ति होती है, तो जिसने भी वो किया, उसका जो सुख मनाया परिवार ने, उसकी जो प्राप्ति से उनको जो लाभ प्राप्त हुआ, जिस जो चाहे वो पैसों में प्राप्त हुआ हो, चाहे उन्होंने उसकी खुशी मनाई हो, तो जिसने उसको भोगा हो उस चीज को, चाहे पैसों को चाहे खुशी को, उस जातक को, उस सदस्य को ये दोष लगेगा और जन्म पत्रियों में ये चीज देखने के लिए मिलेगी। अन्यथा उनको केतु ग्रह से जो भी कुप्रभाव होंगे वो झेलने पड़ेंगे। तो जो केतु ग्रह के कुप्रभाव हैं, वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि उनके पैरों के नाखून झड़ सकते हैं, पैरों में कोई रोग हो सकता है, उनके शरीर के जोड़ों में कोई रोग हो सकता है, जो हमारा पेट का निचला हिस्सा होता है वहां पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा कोई उनको यूरिन से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, या वहां उस जगह पर दर्द होना,
किसी तरह की अन्य बीमारी हो जाना उस जगह को लेकर, तो इस तरह के जातक को कुप्रभाव जिंदगी में झेलने हो सकते हैं। हो सकता है जातक के जो परिवार वाले होंगे रक्त संबंधी, जैसे दादा चाहे और दाता, किसी के बेटा ना हो, अगर हो भी तो वो इस तरह का हो कि रहे ना, या अगर रहे भी तो वो किसी रोग से ग्रस्त हो। तो ये केतु ग्रह के कुप्रभाव उनको जिंदगी में झेलने के लिए मिलेंगे। अगर नर संतान हो भी जाती है तो वो अयोग्य होगी। बहुत जिंदगी में वो बहुत अपनी युवावस्था में उसको कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो वृद्ध अवस्था में आ जाएगी। या फिर अगर ये सब भी ठीक है तो उनको माया का प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि केतु ग्रह ईश्वर से वैर हो गया और वो माया का भी प्रभाव देते हैं कि जो भी उनका धन दौलत होगी वो या तो यात्रा में लग जाएगी या रोगों को ठीक कराने में लग जाएगी। तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, इसकी क्या वजह है। और ऐसा होता भी है, क्योंकि हम कई बार जातकों से सुनते हैं कि भी वो अपने मुंह से बोलते हैं कि हमें पता नहीं है कि हमसे क्या गलती हुई है इस जन्म में, कि पिछले जन्म का तो हमें पता नहीं है, इस जन्म में हमसे क्या गलती हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जातक के परिवार से ये जो दोष होता है, ये वंश के वंश आगे चलता रहता है। आइए अब इस बात करेंगे इसके कष्ट के निवारण की, कि इसका क्या उपाय किया जा सकता है। तो इसका उपाय है, तो जातक को अपने कुटुंब से बात करके, जैसा कि मैं फिर इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि जिस भी ग्रह की ऋण पत्री होती है वो कुटुंब से रिलेट करती है। तो जब भी हमने कोई उसका उपाय करना है, हमने कुटुंब को सभी को मिलकर उनको लेकर उनको साथ लेकर इसका उपाय करना है, अकेले नहीं करना, क्योंकि अदरवाइज वो जो उस उपाय का फल होगा वो उनको मिलेगा नहीं। तो जातक अपने कुटुंब से बात करे कि हमारे परिवार में ये दिक्कत आ रही है, हम चाहते हैं कि हम ये उपाय करना चाहते हैं, आप हम सबका हमारा हमें इसके लिए हमारा साथ दें। तो उन्होंने एक प्रकार की समान राशि एकत्रित करनी है सभी अपने परिवार रक्त संबंधी परिवार से, जैसे दादा ताया और उनके आगे बच्चे और इनके अपने भाई जातक के। तो वो जो धनराशि होगी उससे, अगर अगर कोई जातक के परिवार में से कोई उनको देने के लिए तैयार नहीं है, या वो ना कर देते हैं, या उनकी उनसे कोई बातचीत नहीं है, तो उनके वो 10 गुना डाल सकते हैं। तो जैसे सबसे उन्होंने एक एक रुपया लिया, तो जिस जातक से उनको नहीं मिले उनके वो 10 रुपए डाले। तो ऐसे करके जो धनराशि उनकी एकत्रित हो गई है उसके लिए उसके साथ उन्होंने 100 कुत्तों का के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। तो 100 कुत्तों को एक साथ भोजन कराना है। तो ऐसे करने से जो जातक की जिंदगी में जो कठिनाइयां हैं, केतु ग्रह के जो उनके कुप्रभाव हैं, वो कम होने शुरू हो जाएंगे और होते होते 40 दिन के बाद उनका कुप्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जातक किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपने जो वर्षफल के उनके उपाय हैं वो कर सकते हैं। जैसे अ, इसके जो उपाय रहते हैं कि वो अपने कान छेदन करवा सकते हैं, जिससे उनको बहुत आराम मिलेगा। जो गली के कुत्ते होते हैं उनको वो रोटी डाल सकते हैं। अपने घर पर भी एक कुत्ता रख सकते हैं, तो इससे उनको बहुत लाभ होगा ये सब करने से। तो हम इस वीडियो को यहीं पर अब समाप्त करेंगे, क्योंकि हमने केतु ग्रह के बारे में डिस्कस किया कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या रीजंस रहे हैं पीछे, और इसके कुप्रभाव क्या रहते हैं जब केतु ग्रह खराब होता है, और इसके कष्ट का निवारण कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपको एक नई श्रृंखला के साथ। तो जब तक हमें इजाजत दीजिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।